वंदे मातरम साथियों। मैं छात्र प्रतिनिधि ओम प्रकाश। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो कॉलेजेस पर जो फीस ले रहे हैं, कॉलेज में किस तरह से कौन सा कॉलेज अच्छा है, कि किस में नामांकन लेने से ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, किस में क्लासेस नहीं होते हैं, कहाँ मेरे लिए बेहतर रहेगा क्लासेस करना, कहाँ नहीं रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के बारे में विशेष रूप से बात हुआ है कि किस कॉलेज में नामांकन लेने से मेरा हित होगा, कहाँ कम, मतलब फीस तो 75,000 रुपये है ही, उसके अलावा भी फीस बहुत ज़्यादा लगता है। तो किस कॉलेज में रहेंगे तो कम पैसा लगेगा, किस कॉलेज में पढ़ाई अगर किनको करना है उनके लिए क्या है, सिर्फ डिग्री लेना है तो उनके लिए कौन सा कॉलेज है। इस तरह की तमाम बातों को लेकर के हम फिर इस बातचीत को किए हैं, जिसको आप लोग सुनिए, उसके बाद फिर आगे बातचीत करते हैं आपसे। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, बोल रहे हैं कि आप एक ग्रुप में मुझे जोड़े हैं बिहार इंटीग्रेटेड के जैसा कुछ। बोलिए ना। हाँ, तो वही उसी पूछना था काउंसलिंग से रिलेटेड कि जैसे कल काउंसलिंग हो रहा है तो उसका जैसे फी होता है ना 75,000 रुपये। हाँ, तो फिर उसका पेमेंट भी 2-3 दिन के बाद पूरा करना होगा क्या? उसका पेमेंट जो है आपको करना होगा कॉलेज में जब एडमिशन लीजिएगा। कल तो काउंसलिंग ही है कि नहीं। जी जी जी। आप कल कॉलेज अलॉट करवा करके काउंसलिंग में ही, और उसके बाद लोग जाता है कि वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। जी जी तो कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाइएगा तो उस वक्त पेमेंट जमा करना होता है। जी जी। हम्म। और फिर बोल रहे हैं कि आपका वीडियो देखे थे तो वहाँ पर तो आप बोल रहे हैं कॉलेज में सब ठीक नहीं है, तो सही बात है क्या वो? अब किस हिसाब से ठीक नहीं है वो दोनों चीज़ हम बताए होंगे ना। ठीक नहीं होने का मतलब है कि पढ़ाई के मैटर में ठीक नहीं होना, कि और क्या चीज़ है, वो सब चीज़ तो सुने ही होइएगा। जी जी जी। तो वो सारा चीज़ तो हम बताए ही हैं कि किस मतलब, तो डिग्री लेना है, आपके पास पैसा है तो बिल्कुल जाइए इस कोर्स को कीजिए, ठीक है। पैसा का अभाव है तब इस कोर्स में कहेंगे कि थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा एडमिशन, है कि जी इसमें पूरा पूरा पैसा ही मांगा जाता है कि नहीं। जी जी। और फिर कुछ एक्स्ट्रा ही मांगा जा रहा है जैसे प्रैक्टिकल ये सब के बारे में? हाँ, वो सब का तो रहता है, उसीलिए ना हम बोले कि 3 लाख रुपए तो फीस ही देना होगा, उसके बाद जी। लगभग 1 लाख प्लस चला जाता है लगभग 4 लाख लग जाएगा है ना? पैसा। हाँ, 4 लाख लगना ही लगना है, मतलब उससे कम नहीं लगेगा। 4 लाख रुपए आपको जो है सो 4 साल में देना ही पड़ेगा। जी जी। हम्म। क्या है कि तो प्रैक्टिकल में फीस लेता है, मतलब एक्स्ट्रा लेता है वो लोग। उसके बाद फिर परीक्षा फॉर्म जब भरवाता है तो उसमें 2-2 3-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये लेता है उस वक्त, 2-2 3-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेता है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल के नाम पे तो हो ही गया, कभी कभी यूनिवर्सिटी के नाम पे भी ले लेता है ये लोग, कि पास करवाने के नाम पे ये वो करके। जी जी। सब चीज़ का बहुत ज़्यादा सतीश है। सतीश सर कॉलेज में मुजफ्फरपुर में शहीद प्रमोद ठीक नहीं है? शहीद प्रमोद तो कभी कहते नहीं है किसी को जाने के लिए, कहे कि शहीद प्रमोद ही सबसे ज्यादा लूटता है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है कि हाँ हम 4 लाख 5 लाख रुपया दे सकते हैं तो आप जाइए वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर, क्या बोलते हैं, घर से रहते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब दूसरे कॉलेज में रहते हैं, थोड़ा कम होता है, मतलब वो होता वहाँ भी है, लेकिन वहाँ ज्यादा दबाव दे करके काम नहीं किया जाता है ना, समझे। कुछ कॉलेज हैं जो देखता है तो भाई लड़का की स्थिति सही नहीं है जो भी है, तो कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। मतलब एक्स्ट्रा नहीं लेता है, फीस तो लेगा ही लेगा वो, जो एक्स्ट्रा जी फीस है जी वो सब थोड़ा नहीं ले, लेकिन ये सही प्रमोट जी। नहीं छोड़ेगा। आपको जमीन बिचवा दे, पैसा लेगा ही, बिना पैसा दिले फॉर्म नहीं भरने देगा वो। तो सर मेरा तो ऐसा धमजालू में हुआ तो हमका एडमिशन कहाँ लेना चाहिए सही? रामदयालु में है तो आप वसुंधरा में ले लीजिए। वो बसुंधरा सीओ के पास जो है वही। घर हुआ, क्या सर? रामदयालु में आपका घर हुआ। जी जी। रामदयालु में घर हुआ तो शहीद प्रमोद के बारे में आप नहीं जानते हैं। सही। इतना नॉलेज नहीं है। गजब है भाई। अब जब मुजफ्फरपुर के हो करके तब बगल का कॉलेज के बारे में जानकारी नहीं रखे हैं। पहले पता रामदयालु में है, आप रामदयालु के कहीं भी जाकर पता कीजिए कि कॉलेज कैसा है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। रामदयालु में शायद शहीद प्रमोद के बहुत सारे पुराने स्टूडेंट भी रहते हैं। आप कभी भी जाइएगा, बता देते हैं, शहीद जी प्रमोद जी बार देखते हैं ना, अतिथि होटल देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में। जी 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 अतिथि हॉस्टल के आसपास जो है सो शहीद प्रमोद के बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, रूम वूम लेकर के, ठीक है। जी कभी भी मुलाकात हो जाए तो पूछिएगा कि शहीद प्रमोद में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो खुद बता देंगे कि क्या स्थिति है क्या नहीं। हमसे हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी स्टूडेंट सब अपना बता देता है कि शहीद प्रमोद का क्या स्थिति है क्या नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कितना लेता है, और भी बहुत नहीं सारी कुछ चीजें बताएगा।
क्योंकि उस कॉलेज में हम गए थे लगभग मैंने एक सप्ताह पहले, तो वो मतलब तो उसी में कोई बोल रहे थे मैंने मिलने गए थे कैसा है कि नहीं, अंदर वही गए तो और लोग बोल रहे थे क्लास अच्छा चलता है, उससे चलता है, अनजाने कि अच्छा चलता है कि बेकार चलता क्या चीज़ क्लास बोले? है। बोले क्लास अच्छा चलता है, फीस कम है, अच्छा, आप इसका एक बात स्ट्रक्चर भी अच्छा बताइए, जब आप गए थे तो वहाँ कितना स्टूडेंट नजर आया था आपको? है। क्या सर? स्टूडेंट जब आप कॉलेज गए थे तो स्टूडेंट कितना नजर आया था कॉलेज में? स्टूडेंट तो कम ही था। कम ही था तो भाई क्लास जब चलता है तो स्टूडेंट कहाँ गया? एक सेमेस्टर में, एक मतलब साल में 100 लोगों का एडमिशन होना है सिर्फ इंटीग्रेटेड बीएड में। उसके जी जी जी। बाद बीएड कोर्स चलता है, बीएड में लगभग 150 लोग एडमिशन लेता है। उसके बाद डीएलएड कोर्स चलता है, डीएलएड में लगभग 100 लोग वहाँ एडमिशन लेता है। ये बताइए, एक जी सेशन में, एक सेमेस्टर में लगभग लगभग कहिए तो हजार हजार, सॉरी, कितना, 150, 200, 2, 3, 4, 450 स्टूडेंट एक सेशन में रहता है। 800 900 स्टूडेंट वहाँ प्रेजेंट रहना चाहिए, आपको नजर भी नहीं आएंगे, है कि नहीं? जी जी तो आप कैसे कह सकते हो कि वहाँ क्लासेस अच्छे चलते हैं? जी तो ये सब चीज़ देखना है। बाकी वही चीज़ ना, वो लोग तो भ्रम में डालता है कि हाँ भाई अच्छा से क्लास चलता है कि भाई आप जाओगे तो एडमिशन ले लोगे, लेकिन वही तो झूठ बोलता है। उसके बाद जब एडमिशन ले लोगे तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ना तो आप कॉलेज ट्रांसफर करवा सकते हो, ना पैसा दे दिए हो विड्रॉल भी नहीं कर सकते हो, आपको कोर्स छोड़ना होगा या और पैसा दे के इस कोर्स को करना होगा। जी जी ऑप्शन है ना दूसरा। जी। हम्म। तो सर सही प्रमोट ठीक नहीं है, उससे अच्छा नहीं, उससे अच्छा से उससे अच्छा तो आप करवाना। अगर रामदयालु, सॉरी, रामदयालु में है तो रामदयालु से तो ये डायरेक्ट ओवरब्रिज चढ़ के वहां से गाड़ी पकड़िएगा, सीधे वसुंधरा के गेट पे ही उतरिएगा। जी जी तो वहां से तो और अच्छा है, 10 रुपये बस वहां से शायद बस बस वाला लेता है, 10 रुपये लेकर के वहां से अच्छा से, मतलब वो तो एनएच पे ही है, सटा ही हुआ जी है जी। वसुंधरा। तो वहां भी ले सकते हैं। ऐसे ये कोर्स सही है या नहीं है? देखिए, कोर्स अंतिम साल चल रहा है, इसके बाद इस कोर्स में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? जी जी ये कोर्स अंतिम है, इसके बाद इस कोर्स में एडमिशन नहीं होना है। इसकी जगह दूसरा कोर्स चालू होगा, उस पे होगा, लेकिन अब उसमें से सिर्फ एक कॉलेज को ही मान्यता मिला, बाकी सारे किसी को, तीनों कॉलेज को फिर अब मान्यता नहीं मिला हुआ है इसको और दूसरे कोर्स चलाने के लिए चाहते हैं। जी जी। कोर्स तो जो है सो तो ठीक है मिला जुला के, लेकिन अब व्यवस्थाएं सही नहीं, सिस्टम सही नहीं रहेगा तो आप कैसे चला लीजिएगा? अब बहुत सारा सरकारी योजना निकालता है, लेकिन अब सही रूप से उसको लागू नहीं करता है तो योजना खराब हो जाता है कि नहीं? जी जी जी। तो वही बात है कि अब यहाँ सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन अब कोई करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज का एग्जाम लेने का मकसद क्या है इनके से? इंट्रेंस एग्जाम लेने का मकसद यही रहता है कि अगर इंट्रेंस एग्जाम ले करके गया है तो लड़कों को लगे कि हाँ सब चीज़ सरकारी के तौर पे हो रहा है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में रहता है कि इंट्रेंस एग्जाम दे के आ रहे हैं तो सरकारी जी कॉलेज मिलेगा, ठीक है? जी इस वजह से सब लोग इंट्रेंस एग्जाम देता है, बाद में पता चलता है कि अरे सरकारी है ही नहीं। तो काउंसलिंग गेट से बहुत लोग रिटर्न होता है कि 75,000 रुपये फीस सुन करके बहुत लोग रिटर्न होता है, ठीक है? जी जी तब ना एक दिन में 400, बस 400 सीट रहता है, लेकिन 500 लोगों को काउंसलिंग कर रहा है। भाई 100 लोगों को एक्स्ट्रा क्यों बुला रहा है? पर दिन, जी पर डे 500 लोगों को बुला रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन 500 लोगों को बुला रहा है। समझ रहे हैं जी ना? है सीट है 400 ही, 2,000 लोगों को काउंसलिंग करेंगे, उसमें से 400 सीट इन लोग का नहीं भर पाएगा। जी जी समझ रहे हैं ना? बहुत लोग छोड़ के जाता है, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं रहता है कि हाँ एडमिशन लेना मतलब फीस कितना है क्या, फिर भी वो करते जाते हैं प्रोसेस, है जी कि जी। नहीं? तो इस वजह से सब चीज़ होता है। तो सर मेरा काउंसलिंग तो कल है, तो मैंने कि वहाँ चॉइस, सब्जेक्ट चॉइस और कॉलेज चॉइस का ऑप्शन 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 कल ही बात मिलेगा, है हुआ ना? था तो बोला गया था कि ऑप्शन दिया जाएगा। अगर उसमें भी धांधली करना होगा इन लोगों को, अगर मान लीजिए जिस कॉलेज में जैसे शहीद प्रमोद का है या दूसरे दूसरे कॉलेज का है जहाँ सीट उट फुल नहीं होता है, समझे ना, जल्दी, जी जी तो वो लोग सेटिंग कर लेता है कि सर मेरे यहाँ दे दीजिएगा, तो कहेगा नहीं नहीं वहीं सीट बचा हुआ है वहीं लो एडमिशन, तो यूनिवर्सिटी वाले डायरेक्ट वहीं एडमिशन मतलब आपको अलॉट कर देगा कि नहीं नहीं तुमको वहीं लेना होगा, वहीं सीट है। जबरदस्ती करवा देता है वो लोग, तब उसमें जबरदस्ती करता है यूनिवर्सिटी लेवल पर तो कुछ कह नहीं सकते हैं उस चीज़ को आप। जी जी। नहीं तो ऐसे ऐसा है, ऐसे ऐसे ऑप्शन रहता है कि कॉलेज बच्चे जाएं, कॉलेज मतलब चुने कि हाँ वहाँ सीट है, पूछें कि हाँ जैसे आपको फिजिक्स में लेना है तो फिजिक्स का पूछे कि कौन कौन कॉलेज में खाली है, बता देगा कि हाँ 2 कॉलेज भर गया, 2 कॉलेज में खाली है, उन दोनों में जो ऑप्शन लगे उसको दे दीजिए आप, सही है नहीं? जी जी तो ये प्रोसेस, यही प्रोसेस है, लेकिन अब कल अपना रंगदारी से अपना करने लगे वो लोग तो अब उसका कुछ कह सकते हो। जी जी। सब ऐसे तो मिले हमको हुए लेना है रहते हैं। ऐसे तो हमको लेना है, बोटनी लेना है, बोटनी मिलता है या नहीं?
हाँ खाली रहेगा, मिल जाएगा, अंतिम अंतिम तक भी बहुत खाली रहता है, स्पॉट राउंड तक भी बहुत सीट खाली रहता है। बहुत लोग काउंसलिंग कराने के बाद भी एडमिशन नहीं लेता है, देखते जाइएगा ना। जी जी। हम्म। तो वही अब सोचे कि अब शहीद प्रमोद में नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं इसमें। अरे आप सर्च कीजिएगा तो शहीद प्रमोद का पूरा पड़ा हुआ है, जी जी। न्यूज व्यूज देखिएगा तो जी शहीद जी। प्रमोद पर इतना कुछ हो रखा है कि उस पर तो जांच वांच भी बैठा हुआ है, केस वेस भी हो रखा हुआ है। जी जी। ये सब का ही है। हम गए थे तो उसमें बोल रहा था कि इसमें बीएससी नर्सिंग डीएलएड सब कोर्स होता है, जीएनएम वो वीएनएम सब 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 14 को कोर्स कराता है है। उतना ही बिल्डिंग में। सिस्टम उतना अच्छा नहीं कि वही तो देखे, छुट्टी हुआ बच्चा है ही नहीं, बहुत कम है। इतना इतना स्टूडेंट लेगा तो बच्चा उतना कम कैसे रहेगा वही कोर्स बात है, में। आप कभी भी चले जाइए तो उतना ही नजर आएगा, बताइए। जबकि आप उतना देख रहे हैं, आपको हम सिर्फ बीएड का बताए हैं, ठीक है। उसके बाद जी बीएससी नर्सिंग नर्सिंग सब लगभग 10 को कोर्स चलता है। 10 को कोर्स में मिला करके 100 150 200 बच्चा भी नहीं होगा सही रूप से, समझे कि नहीं। जी। जी तो वही है, जहाँ पर हजारों स्टूडेंट, मतलब 1500 से 2000 स्टूडेंट एक सेशन में रहता है, जी। समझे। कॉलेज में 4000 स्टूडेंट रहना चाहिए, वहाँ 100 200 400 स्टूडेंट भी नजर नहीं आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेज की स्थिति क्या है। जी। जी जी। वही है, और यही स्थिति सभी की है। पढ़ाई तो आपको खुद से ही करना होगा, लेकिन इससे कुछ बेहतर रहता है अगर कॉलेज वालों को कहा जाए तो सुनता है। जैसे आपका वसुंधरा हो गया, तो पढ़ाई के नाम पे ये भी ठीक ठाक है, मतलब करवा देगा। माता पिता टॉप में रहता है कि माता पिता जो है सो सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करवाता है, स्टूडेंट के लिए सोचता है। तीसरा है जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, सोचता है कि बस डिग्री मिल जाए, तो उसके लिए हम वैशाली प्रेफर करते हैं कि वैशाली चले जाओ भाई। अब वैशाली में ऑनलाइन क्लास होता है क्या? अब बोलने के लिए है, बाकी ऑनलाइन क्या चलता है वो तो समझ ही रहे हैं। कभी लिंक नहीं चला, कभी कुछ हो हाँ गया, कभी हाँ। कुछ हो गया, तो उस हिसाब से चलो बाबू आज का क्लास पोस्टपोन्ड है, ये है वो है, कभी छुट्टी जी है, इस तरह से चलते रहता है उन लोग का भी। जी जी। हम्म। तो वही सोचे कि मैंने क्या बोलते हैं, बस सुनवाई में मिलेगा तो उसी में जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसे देख लीजिए, मिल जाएगा आपका, कल है, आराम से कल सीट मिलेगा वसुंधरा में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सर क्या बोलते हैं, और आपका वीडियो देखे थे कि मार्कशीट सब क्या रख लेता है क्या? अरे मार्कशीट शुरुआती टाइम में रखता था, तो जब बहुत ज्यादा आंदोलन आंदोलन हुआ है तब ओरिजिनल मार्कशीट अब लेना बंद कर दिया है, ठीक है। जी लेकिन जी। इन लोगों का रंगदारी रहता था कि मार्कशीट, अब बताइए मार्कशीट रखता किस लिए था। मार्कशीट इसलिए रख लेता था कि भाई आप एडमिशन लिए, जी आपसे जी। प्रैक्टिकल के नाम पे 3000 रुपया लेंगे, परीक्षा फॉर्म के नाम पे 4000 रुपया लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो स्टूडेंट सब उबता था कि भाई हमसे तुम सिर्फ बताए थे कि अच्छा टीचर है, तुम हमको क्लास करवाओगे, और तुम हमसे प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा ले रहे हो, अटेंडेंस के नाम पे भी पैसा ले रहे हो, सब चीज के नाम पे पैसा ले रहे हो, तो हम नाम कटाएंगे, हम जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट जी जी। इसलिए रख लिया जाता है कि भाई बच्चा छोड़ के नहीं जाए, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट का एक जी झांसा रहे कि भाई तुम्हारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तुम जाओगे कहाँ। इसलिए एक जी। धमकाने के लिए। दूसरी बात होता है कि अगर किसी को जॉब वॉब लग जाता है, मान लीजिए आप 12th लेवल पर है, बहुत सारा वैकेंसीज आता है, जी जी। और वैकेंसी में भरा, किसी बच्चे का 12th लेवल पर जॉब हो गया, ठीक है, तो वो लोग डॉक्यूमेंट रख लेता था कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा ही ना, जॉब होगा। जैसे ही बच्चा को जॉब हो जाता है तो इधर का कोर्स छोड़ देता था, जी तो उसको लॉस होता था, कहता था कि मेरा सीट लॉस हो जाएगा, हम नहीं अति करेंगे। इस वजह से वो डॉक्यूमेंट इस वजह से भी रखता था, समझ रहे हैं ना। इसलिए दो तीन जी। कारण था, लेकिन अब बहुत ज्यादा आंदोलन आंदोलन हुआ है तो अब नहीं रखता है विशेष रूप से, लेकिन परेशान तो जरूर करता ही है दूसरे जी। माध्यम से। सर जो वसुंधरा वो जो है कॉलेज जो सीओ में है, तो वहाँ पर सिर्फ बीएड ही चलता है? वहाँ बीएड 2 ईयर बीएड चलता है, और आपका ये इंटीग्रेटेड बीएड चलता है, ये दो ठो चलता है शायद, और इसका पता नहीं, शायद नर्सिंग वर्सिंग का कुछ चलता होगा, मुझे ध्यान नहीं है उतना विशेष अभी। मैंने इससे अच्छा है ना, सही हाँ प्रमुख से। इससे ठीक है, मतलब वो स्टूडेंट को ज्यादा परेशान नहीं करता है, नहीं समझे, इतना तो है कि शहीद प्रमोद से ठीक है। जी जी। लेकिन है वो भी एक माफिया का कॉलेज है, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को परेशान नहीं कर। माफिया है तो अपने लिए है, स्टूडेंट के जी लिए जी। नहीं है। शहीद प्रमोद तो स्टूडेंट के लिए माफिया है। जी। तो वही अब डाउट में है कि जाए या नहीं जाए, कि तैयारी करे इस साल और डीएलएड के बारे में। नहीं, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम, तो बहुत लोग बहुत तरह का ऑप्शन देते हैं, जो अपने हिसाब से सोचे भाई इसमें इस कोर्स को करने में 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च होगा कम से कम, जी जी। है कि नहीं। तो उसके बाद अपना सोचे कि अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन ही कर ले, उसके बाद 1 साल का बीएड होएगा वो कर लेगा। जी जी। तो ये सब भी बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि यही एक ऑप्शन है। बशर्ते अब जिसको जो चॉइस है वो करे, मेरा काम है सिर्फ सही चीज को बताना, है कि नहीं। जी अब जी। बच्चे अपने मन से स्वतंत्र हैं भाई, उसको जो करना है वो करे, हम कहे इतना बात बोले बस। हाँ ये है कि बहुत लोग एडमिशन के बाद धोखा खाते हैं, वो धोखा ना खाएं, इस वजह से थोड़ा सा हम गाइड कर देते हैं, और कुछ हाँ नहीं।
हाँ पहले से पता होना चाहिए कितना हाँ फी लग रहा है वो सब लग रहा है। हाँ हाँ, नहीं तो बाद में बहुत और बहुत मैं लोग इससे छोड़ता है ना, मतलब अपना 1-2 लाख रुपए बर्बाद करके भी कोर्स छोड़ता है वो लोग, है कि नहीं। और फिर ऐसे इन फीचर्स का वैल्यू है ना डिग्री का, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ रिजेक्ट हाँ करे। वैल्यू है, वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, बहुत सारे राज्यों में कोर्स चलता है, वैल्यू तो है ही। और फिर से इन फ्यूचर एमएड ये सब तो कर सकता है ना। हाँ बिल्कुल करेगा। थोड़ा सा नया कोर्स था, इस वजह से कहीं कहीं एडमिशन में दिक्कत होता था कि जी जी बाद में कि ये कोर्स है ही नहीं, कहाँ से ये कोर्स करके आ गया, इस तरह से। लेकिन जी बताते जी। थे कि यार ये एनसीटी से अप्रूव्ड कोर्स है, ऐसा है वैसा है, सब चीज होता था, तो बाद में मानता था, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ता था उन लोगों को। जी हम्म, तो सर चलिए थैंक यू। ठीक है। जिस तरह से आप लोग इस बातचीत को सुने तो आप लोगों को यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि कॉलेजों में क्या चीज़ चल रहा है, इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज में कितना सिलेबस है, क्या नहीं है, क्या है। इन सभी तमाम बातों को सुनने के बाद आप, मुझे लगता है कि आप लोग अपना कौन सा कॉलेज लेंगे इसके लिए बिल्कुल आप चुन सकते हैं कि हमें कौन से कॉलेज में जाना है और किस कॉलेज में जाने से कितना फ़ायदा होगा। तो आप लोग अपने विवेक बुद्धि से सोचिए और कहाँ तक कौन से कॉलेज में आप नामांकन ले सकते हैं जो आपके लिए हित हो, आपका अच्छा हो, या नामांकन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप लोग क्या सोच के इसमें नामांकन लेना चाहते थे। इस सभी चीज़ों पर अब आप लोगों के पास स्पष्ट मतलब क्लियर करने का मैंने प्रयास किया बातचीत के माध्यम से, जो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग समझिए कि करना क्या है, आप उचित निर्णय लीजिए अपने भविष्य के लिए और आप अपने लिए, तभी जाकर के कुछ होगा। अन्यथा आपके लिए कोई दूसरे सोचने वाले नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं भाई, आपके भविष्य को सोचने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, और इस वीडियो के माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एडमिशन से लेकर के काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक अभी भी बहुत समय बाकी है। आप लोगों को और कुछ भी कोर्स के बारे में जानकारी लगेगा मुझे देना चाहिए तो मैं उसको बिल्कुल आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद।